टिफिन तो बनते ना, हथौड़ी टोकरी लेके जाइला तो बेचिला तो खाइला। आवास नहीं मिला, शौचालय नहीं नहीं कुछ ना, हमने सुनवा ना पड़ता। भाजपा का जो कमल निशान है उसको या फिर साइकिल को, किसको? नहीं, मोदी दीदी आई। हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे जो पार्टी हमारे समाज में जो दिल में उतरी है, उसी पार्टी का हम साथ देंगे, भाजपा का साथ। हम दिल के सच्चे हैं, दिल के सच्चे वाले का साथ देते हैं, दल बदलू का कभी साथ नहीं देते हैं। हम लोग का लड़का बीएड पढ़ाई लिखाई कर करके कर्रा माटी काम नहीं मिले, इतना स्थिति खराब। नेता आते हैं, भाषण देके चले जाते हैं, जीतने के बाद नहीं दिखते हैं, दिखते नहीं कि खाने में थोड़ा आएंगे तो। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश और मैं अभी घोसी में हूं। आप जानते हैं कि चुनावी महासमर का बिगुल बज चुका है। दिल्ली की सत्ता पर इस बार कौन काबिज होगा, यह फैसला एक बार फिर से जनता जनार्दन को करना है। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से होकर जाता है। इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, इन 80 लोकसभा सीटों में घोसी लोकसभा क्षेत्र बेहद अहम है। इसकी गिनती हॉट सीटों में होती है। घोसी से इस बार कौन जीतेगा, ये फैसला भी जनता को करना है। मगर जब हम घोसी लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो वहां जाति समीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर चौहान समुदाय की बात करें तो घोसी में इनकी संख्या 1,82,000 से अधिक है। ऐसे में जब यह माना जा रहा है कि घोसी लोकसभा चुनाव 2024 जो है वो कांटे भरी टक्कर देखने को मिलेगी, तो सवाल है कि चौहान मतदाता इस बार किसके साथ हैं? क्या वो सपा के राजीव राय का समर्थन करेंगे या फिर एनडीए की ओर से जो अरविंद राजभर उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में चौहान मतदाता अपना रुझान दिखाएंगे? यही जानने समझने के लिए हम लोग घोसी में हैं और चौहान समुदाय के बीच में हैं। हम उन लोगों से बात करेंगे कि इस लोकसभा चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है और वो किसका समर्थन करने वाले हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? चौहान। अच्छा, चौहान जी, तो चुनाव उनाव आ रहा है, अब नेता लोग घूमना शुरू हो गए हैं। हाँ, दिख रहे हैं इधर। हाँ, रोड के किनारे घर है आपका, आपसे तो मिलते होंगे लोग। हाँ, हाँ। अबे तो कल ही का किया है, जनी आए। कौन आया था, नाम कुछ तेज बोलिए, तेज। हाँ, बहुत दिख के जब था घर में पानी घर ही में रहते, कहीं बोहे के जगह ना, रोड के किनारे घर, नाली उली का कोनो साधन ना है, न कोई परेशानी। अच्छा, नाली नहीं है घर पे? खीरा है का साधन ना खीरा ला अब घर में का पानी दे खीरा घर है ना, तो पानी तो घरे में रहेगा, पानी अच्छा। सब लोग तो जो इससे पहले जो नेता लोग आते रहे, आप लोग उनसे अपनी बात रखे थे? ये समस्या बहुत बेकार है। हाँ, कि ना कह के चले जाते हैं बनवाएंगे, लेकिन बनवाएंगे कहू ना बनवा ना, दोनों खुद जाता है। नाराज है, लेकिन वोट तो देना है। वोट तो देगा तो अब ये के अब जब फोन में मिला आई एकदम हाहाकार में थी, अच्छा बुझाई देते दे जाए। हाँ, ये नॉर्मल रही वही तो दे जाए, बहुत हाई फाई ले रहे उनके यहाँ। हमको कुछ मिला है, आवास वास्ता से दूसरे आवास मिला है, हमके तो कुछ शौचालय ना मिला। हमके केहू देवा ना, देखो ना, मनो के सरकार लगा देता कहीं करती ना करना, जो को कहते ना। अच्छा अच्छा। घर तो क्यों कमाए वाला ना, छोटे छोटे बच्चा हमसे। नाम क्या है आपका? गीता चौहान। और किसको देना है जो प्रधानमंत्री वाला चुनाव हो रहा है? तो ये जो घोसी लोकसभा क्षेत्र है आप लोगों की, वहां से जो है मोदी मतलब भाजपा का जो एक गठबंधन हुआ है, ओम प्रकाश राजभर, उनके लड़के लड़ रहे हैं, अरविंद राजभर, तो उनको समर्थन है। आप भी कुछ कहेंगे चाची? कमुआ करें तो कमुआ। क्या नाम है, नाम बताइए। अच्छा, टिफिन तो बनते ना, हथौड़ी टोकरी लेके जाइला तो बेचिला तो खाइला। बतावा। अच्छा, हमार समय आगे चले पेंशन नहीं आ रही? ना, पेंशन कुछ ना चाहिए हो। क्या टोकरी क्या कर रही थी? ये टिकुली बिंदी ले जाती हैं पूछो लोग से। अच्छा, ये डिश मारियान का। और आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे न अपन मजूरी धतूरी करके खाते हैं। अच्छा, चना हम तो भैया पावधानी जान से सबसे हम अपन आधा गए। खाइला पावधानी से तो कहना ना बाबू।
तो जानिए ना चुनाव ये जो हो रहा है उसमें किसको- प्रधान है अब तक है तो तक बना था हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या करेंगे? हटा है प्रधान जता नहीं होत हम मौजा में कर ये बोली आई टिकनी होता आ रही है ना देता हूं आवाज तक छोड़ता बतिया अच्छा, हाँ आवास नहीं मिला, शौचालय नहीं। नहीं कुछ ना हमने प्रधान सुनबा ना करता हाँ को जता के मौजा में हाँ देखी खाना नियोजन प्रधान गाना वो ना सुनाना कहता था दूसरा है मैंने भाग गई ना ये अशोक प्रधान है जो प्रधान भजन गई ना वो ना कुछ सुनाना खाना को दवा ना दे राशन मिल गया? हाँ राशन मिल गया अच्छा ठीक है, अभी मैं जो बात कर रहा था ये प्रधानी का जो चुनाव है उसको लेके नहीं है। जो प्रधानमंत्री बनते हैं मोदी, तो मोदी को आप लोग वोट देते रहे हैं, भाजपा का जो कमल निशान है उसको या फिर साइकिल को, किसको? नहीं, मोदी तो दिया ही अच्छा, हाँ मोदी तो दे सकते दे तो देवा करे की ये बात हाँ देवे के बात यह से हमने जन प्रधान है कुछ सुनवाई ना गरीब आदमी हमने कुछ ना सुनवाई अच्छा। हमारा दवा का मैया सर गागा माटी धंधा कर तो खाए के नहीं ना खाए कहाँ काम करते हैं आपके? यही दुकान ना अच्छा, यही जो ये दुकान उकाने पर गई नहीं के तो साथे काम करें जापा बाली का आपके बेटे हैं? दो थे वो लोग क्या करते हैं? कुछ ना छोटे छोटे हैं अच्छा, छोटे। हाँ यही की है सब एक व्यक्ति का शादी करे थे पढ़ाई कर रहे हैं सर? हाँ वही तो पढ़ा तो ये जो प्रधानमंत्री वाला चुनाव होना है उससे आप अभी मोदी से खुश हैं और हाँ कमल मोदी पे? से हम खुश हैं हाँ मोदी गरीब आदमी बहुत कुछ दान करना या ऐसा हो कि सपा को, साइकिल को या बसपा हाथी पे? नहीं केहू के ना सोच रही हैं इस बार कौन चौहान को देना है? हम बता रहे इससे पहले किसको दे रही थी? अरे कुछ याद नहीं आ रहा है कमल साहब हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। वोट क्या नाम है? वोट अच्छा चौहान जी घोषित लोकसभा सीट के जो चुनाव हो रहा है उसमें आप किस पार्टी का समर्थन करें? हम कौन चौहान का नेतृत्व? अच्छा, मगर चौहान लोग दारा सिंह जी कितने बड़े चेहरे हैं, सब समर्थक माने जाते रह गए। सब लोग को देख गया, कोई आता नहीं है, चौकीदार लगता है, कोई आता नहीं। कब इंतजारी करते हैं वोट लेना आता है, सांसद हो चाहे या राजेंद्र हो चाहे कोई हो, हम लोग का मामला अच्छी मामला किसी की जरूरत नहीं पड़ती। सांसद हो दारा चौहान MLC बने हैं, मंत्री बने हैं। हम कहा जो हमारे नीतीश कुमार उनका पलटू खाता हूँ, अब बदल नहीं खाते हैं, सब अखिलेश से कोनो टेंशन नहीं। तो इस तरह की नाराजगी है आपकी जो बस वही नाराजगी है, कोई दिक्कत नहीं है। चौहान से चौहान नहीं जाना तो सपा के साथ चलता है। आप क्या कहते हैं? हम कह रहे थे कि अगर हम किसी विपद में पड़ते हैं तो अगर चौहान जी को फोन करते हैं ना, चौहान तो उनका मोबाइल पर फोन उठा करके और हमारा मतलब को काट दिया जाता है, हमारी बात नहीं जानते हैं, लालच बनवाते हैं। इस समय घोसी की जनता के बीच में है, इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ चल रहा है इस लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राम प्यारे चौहान है। अच्छा चौहान जी, तो कैसा माहौल बन रहा है? 2 महीने बाद चुनाव होना है, किसका समर्थन करना है? हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे जो पार्टी हमारे समाज में जो दिल में उतरी है, उसी पार्टी का हम साथ देंगे, भाजपा का साथ देंगे। अच्छा, आप भाजपा का साथ देंगे। भाजपा जो है इस बार गठबंधन में NDA गठबंधन की ओर से अरविंद राजभर को जो है उनको टिकट मिला है, तो राजभर जी के सपोर्ट में है। हाँ, हम राजभर जी के समय। और भी कई लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे दारा सिंह चौहान जो है वो भाजपा में ही है, तो उनसे प्रभावित है या फिर ओम प्रकाश राजभर से प्रभावित है, या दारा के नाम पे या फागू चौहान के नाम पे वोट आपका भाजपा को जाएगा? हम दिल के सच्चे हैं, दिल के सच्चे वाला का साथ देते हैं, दल बदलू का कभी साथ नहीं देते हैं। वही साथी होता है जो हर वक्त साथ देता है, उसका हम साथ देते हैं।
दल बदलू, लेकिन दारा चौहान ने भी तो दल बदल लिया था, फिर कैसे फिर भाई ठीक है वो बदल लिए, लेकिन अपने रास्ता पाए सारे गांव का लगभग 70% हम बता रहा हूँ कि वो जो है भाजपा पर ही जाएगा, क्योंकि जितने भी पार्टियां हैं बहुरूपियों के रूप में हमको ठगती गई, बिरादरी को ठगती गई, और हमारे भी बीच में कुछ लोग आए लेकिन उन्हीं लोगों के ठगों के साथ रह गए। इसीलिए हमारा दिल यही कहता है कि इससे हमारा विकास होगा। तो ये जो दिल लगा है भाजपा का आपसे, तो ये प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से है या और कुछ वजह है? नहीं, कुछ दिल में ऐसी सच्चाई है, कुछ ऐसा काम वो लोग किए हैं कि जो हम हिंदू होते हुए उनकी बार बार प्रशंसा करता हुआ ऐसे नेता होना चाहिए कि जो कार्य नहीं होता है उस कार्य को वो लोग किए और बेखूबी से हिंदुस्तान की रक्षा कर रहे हैं। इस रक्षा के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर मैं अपना व्यक्तिगत मैं कहता हूँ कि मैं भाजपा को छोड़कर दूसरे को किसी को देने वाला नहीं। मैं घोसी में लगातार घूम रहा हूं और ये जानने का प्रयास है कि इस बार इस लोकसभा क्षेत्र से चौहान मतदाता किसके साथ होंगे। अरविंद राजभर को इनका समर्थन मिलेगा या फिर सपा के जो राजीव राय हैं उनके साथ इनका वोट जाएगा या फिर किसी निर्दलीय प्रत्याशी को ये लोग अपना समर्थन करेंगे। हमारे साथ एक और शख्स हैं। सर, आपका नाम क्या है? राजेंद्र चौहान। अच्छा, चौहान जी, तो मैं जैसे आपके सामने अभी बोल रहा था कि चौहान बिरादरी का जो है समर्थन इस बार किसको मिल सकता है? सम्राट पृथ्वीराज चतुर्वेदी सेना को हम समझते। अच्छा, तो ये जो उनकी ओर से कौन लड़ रहा है चुनाव? पवन चौहान। अच्छा हम लोग पवन चौहान पे। अच्छा, लेकिन दारा चौहान से नाराज हैं क्या आप? हम लोग नाराज नहीं, हम लोग अपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान चतुर्वेदी सेना के आगे हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन चौहान जो है वो भाजपा के समर्थक माने जाते रहे हैं, तो इस बार अब अपना हम लोग तो अपना जिम्मेवारी ले रहे हैं। पूरा चौहान को कौन जिम्मेवारी लेगा, कौन किसको देगा, कौन किसको। हम लोग सम्राट पृथ्वीराज चौहान चतुर्वेदी सेना पवन चौहान। क्या नाम है आपका? बहादुर चौहान। तो चौहान जी, क्या लग रहा है इस बार का माहौल कैसा है? आवाज भैया तो बहुत आदमी आवाज जाता हूँ, बात ना बात जी हर दुनिया जाए वो हमारे को चल जाए। अब ये बात घूम के चोरी ना है क्या? दारा चौहान भाजपा में गए, हाँ, फिर जो विधानसभा उपचुनाव हुआ उसमें हार गए, मगर एमएलसी बने हैं, मंत्रालय मिला है, तो आप लोग दारा चौहान के समर्थक रहे हैं? अब होता ना हमारे मजदूर आदमी दिन भर वैसे वोट किस पार्टी को देते रहे? साइकिल पे, हाथी पे, कमल पे? कमल पे देते। इस बार किस पे देना है? 20 बार ये आई तो बड़ा देखा जाए। अच्छा, अभी देखा जाए। और सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? कुछ दिक्कत परेशानी? शौचालय बना है, राशन मिल रहा है, राशन सरकार कार्ड बना के आयुष्मान कार्ड ये कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड हेल्थ इलाज को लेके हम घोसी में लगातार घूम रहे हैं और कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। नाम क्या आपका? अच्छा, तो क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? बहुत बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। चुनाव में ये मुद्दा रहेगा आपका? रहेगा। हाँ। बहुत बेरोजगारी है, कई काम ढंग से नहीं। तो भाजपा की सरकार रही है केंद्र में और रोजगार का मुद्दा आप उठा रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार फिर एनडीए प्रत्याशी को यहाँ से अरविंद राजभर जो हैं उनके पक्ष में नहीं जाएंगे फिर? देखिए सर, हम लोग का लड़का बीएड पढ़ाई लिखाई कर करके कर्रा माटी काम नहीं मिली, कितना स्थिति खराब है इस सरकार में। अभी पुलिस की भर्ती आई थी तो आपके बेटे गए थे? बेरोजगारी आपके लिए बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा पेट चल रहा है। क्या करते हैं? हम लोग कर्रा माटी में तो मनरेगा में करते हैं कि ऐसे ही? ऐसा ही दिहाड़ी करते हैं। यही करते हैं कि कहीं बाहर? मऊ में जाते हैं। मऊ जाते हैं। आसपास काम नहीं मिलता?
क्या नाम है आपका? अमित चौहान। अच्छा, अमित चौहान जी, लोकसभा चुनाव की हलचल शुरू हो गई है घोसी में भी, और सपा का जो इंडिया गठबंधन है उससे राजीव राय को टिकट मिला है, और एनडीए जो गठबंधन है भाजपा का उससे ओम प्रकाश राजभर के जो बड़े लड़के हैं अरविंद राजभर, उनको टिकट मिला है। तो क्या इस बार रहेगा, किसको समर्थन आप लोगों का? हाँ। क्या वजह है? आप भाजपा का जो काम है, अरे बढ़िया काम है, हाँ, बढ़िया काम है भाजपा। हम्म, हाँ, जो उनका काम करता है। आप समझ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है, हाँ, हाँ। तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, एक बार उनको फिर से आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हाँ, फिर मोदी है। तो ये मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा कि ओम प्रकाश राजभर के नहीं, नाम? मोदी के नाम। अच्छा, हाँ, ओम प्रकाश राजभर तो मतलब अपने बयान को लेके बड़ा, रोज रोज तो तो उससे का नाराज नहीं है उससे? नहीं नहीं। और हम सुनते 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 जब 1 महीना 2 महीना रहता था तो पता लगता है कहीं वो लोग चले गए ना। जब चले गए तो कहीं हम लोग किसी को देते थे। अच्छा, नेता आते हैं, भाषण दे के चले जाते हैं, जीतने के बाद नहीं दिखते हैं? दिखते नहीं कि खाने में थोड़ा दिखाई दे। सोनकर जी जो सोनकर है अहमदाबाद के, वही थोड़ा दिन से दिखाई दिए। जब से तो कोई जो भी जीत कर रहे हैं लोग कोई नहीं दिखाई दिया। एक बच्चा हमने उसका दिखाई दिया, और क्या हम लोग बताएंगे। सबसे बाद में जो है बच्चा जो लड़का आया है चौहान का, ये पैदा हुआ है, वही बच्चा मैं कहाँ हूँ। 1 महीना 2 महीना रहते हुए कहीं जा तो आप फट मत जाएंगे। अगर कहीं आप फट गए तो फिर हम लोग उस तरफ खिंचा जाएंगे ना। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर जितना ही वो बढ़ करके रहेंगे सब करके, हम तंधा से तंधा मिलाकर चलने वाले तैयार। हमारे साथ पवन चौहान है। पवन चौहान घोसी लोकसभा क्षेत्र के लिए एक नया नाम है, नया चेहरा है। इन्हीं से इनका परिचय जान लेते हैं कि इनका अब तक का राजनीतिक करियर कैसा रहा है, और कैसे इनका घोसी आना हुआ, और कैसे ये लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। पवन जी, अपने बारे में कुछ बताइए, घोसी की जनता को। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सादर प्रणाम आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल के जितने भी श्रोता बंधु हैं। और मैं पवन चौहान, सम्राट पृथ्वीराज शब्दवेदी सेना प्रमुख, और आज निर्दल प्रत्याशी लोकसभा 70 घोसी। और मैं आया हूँ, जो आपने कहा कि कैसे आप इस लोकसभा 70 घोसी में आए हैं। आप पहली बार सीधे लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं कि इससे पहले भी आप राजनीति रहे? मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीब का दर्द जानता हूँ। गरीब का बेटा हूँ, गरीब का दर्द जानता हूँ। मैं आसमां से ज्यादा जमीन का कदर जानता हूँ। मैं गरीब किसान मजदूर की हक की लड़ाई लड़कर, मैं पवन चौहान 2015 से 2020 तक गरीब किसान मजदूरों के बीच में रहा। जिला मैं अंडर 19 69 केजी में मैं कुश्ती का खिलाड़ी रहा। पूरे जन आवाज उठा रहे हैं कि उन्हें यहाँ का लोकल कैंडिडेट चाहिए। क्या आप गाजीपुर के रहने वाले हैं? क्या इससे फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर गांव में, हर जाति, हर धर्म में, और यहाँ पे अगर कर रहे इस तरह की बात है, तो मैं बात कर रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री, जब संविधान में यह है देश के प्रधानमंत्री जब हमारे आकर बनारस से काशी से लड़ सकते हैं, दिनेश लाल यादव सांसद बन सकते हैं, और यहाँ जो दारा चौहान जी यहाँ आजमगढ़ से यहाँ पे आकर वो विधायक बन सकते हैं, जो लड़ रहे हैं, जो यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि अभी हमारे जहुराबाद से विधायक हैं, उनके बेटा मऊ से लड़ सकते हैं। राजीव राव जी बलिया से आकर मऊ में लड़ सकते हैं। तो क्या पवन चौहान गाजीपुर से जो गरीब किसान मजदूर की बात करता हो, वो मऊ से क्यों नहीं लड़ सकते? तो पवन चौहान को लेकर लोगों का कहना है कि आपके लड़ने से सपा का फायदा होगा, और एनडीए के जो अरविंद राजभर हैं उनका नुकसान होगा, क्योंकि आपने अपने भाषण में भी कहा कि चौहान मतदाता है भाजपा के समर्थक माने जाते रहे। तो क्या ये आप सपा की देखिए तौर पे काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं तो मैंने कहा है कि सपा बसपा भाजपा, अगर चौहान समाज के 80 लोकसभा सीटा में सपा की भी सरकार चौहान समाज बनाए, बसपा की बनाए, और भाजपा की भी हम लोग सरकार बनाते हैं, और न सपा दी, न बसपा दी, न भाजपा, किसी भी चौहान समाज के बेटा को टिकट नहीं मिला।
और रही बात, लोग बहुत कमेंट, चुनाव आएगा तो बहुत कमेंट आएगा। अभी तो लोग कर रहे थे, कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि पवन चौहान बिक जाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ उन लोग भाइयों से कि जानवर पशु बिकते हैं, यह चौहान समाज का बेटा नहीं बिके।